हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर थर्ड। ये आपका एमडीयू का पेपर है जो आपका अभी जून 2024 में हुए थे। ठीक है, इसमें आपका मैंने जैसे आपको क्लास में पैटर्न समझाया था, मैक्सिमम मार्क्स 80 का होता है पेपर। ठीक है आपका, और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल, यानी कि 100 मार्क्स का हो गया आपका। तो इसमें दिया गया आपका अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन है सारे। सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एक एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंपलसरी है। ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपका, इक्वल मार्क्स का है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आप इधर, ये आ गया जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, 4 नंबर के, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन चारों यूनिट से लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, यानी कि चारों के चारों करने हैं इसमें। तो फर्स्ट वाला है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये आपका जब आपने लेवल ऑफ टीचिंग किए थे उसमें था, आपके 3 लेवल बताए गए थे आपको। एक था आपका मेमोरी लेवल, फिर था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा था आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आप विचारात्मक स्तर बोलते हैं। इसमें क्या है, बच्चा अपने आप क्या हो जाता है, इसमें जो आपके पीएचडी वगैरह करे जो स्कॉलर्स होते हैं वो वाले बच्चे इसमें शामिल होते हैं। अब क्या है, वो चिंतन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को अपने चिंतन के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग खुद सोल्व करते हैं। इसमें यहाँ पर टीचर का जो एक रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकेंड यूनिट से, कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग। इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग क्या होती है, जब हम बच्चे को कोई भी मॉडल वगैरह, कोई मैप वगैरह या कोई भी पिक्चर वगैरह डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रदर्शित करके जब बच्चे को सिखाया जाता है तो वह डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग कहलाती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं। उसके बाद है आपकी इसमें उसके क्या क्या उपयोग हैं वो लिखने हैं आपके। डी है आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका फोर्थ यूनिट से, मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं उनकी क्या मेरिट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या क्या गुण है, क्या क्या लाभ है। मेरिट्स को लाभ बोल सकते हो, एडवांटेजेस बोल सकते हो। ठीक है, तो वो इसमें लिखना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी था। उसके बाद है आपका यूनिट फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या है, हाउ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, डिस्कस करना है आपको कि किस प्रकार आपकी ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन से यह डिफर करती है। ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा रखा है, अगर नहीं समझा रखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो मेरे चैनल पे, रब स्टडीज़ विद मनीषा पे। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरीज ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब फॉर्मल डिस्क्रिप्टिव। आपको मैंने करवाई थी क्लास में थ्योरी, 3 प्रकार की थ्योरी थी, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरी। तो इसमें से 2 थ्योरीज को यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। तो ये 2 यूनिट फर्स्ट में से या तो आप सेकंड क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो या थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वही क्वेश्चन आपको चूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट में क्या है, फिर से वही 2 क्वेश्चन, 2 फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल के क्या एलिमेंट्स, एक्सप्लेन दैम विद रेफरेंस टू कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले टीचिंग मॉडल के बारे में बताना है, फिर उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, और उसके बाद जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जब आपके दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स यूजेस ऑफ टीचिंग, और शिक्षण के इसमें उपयोग को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो ये इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो आप कीजिए। बाकी ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो टॉपिक है वो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो आई थिंक मेरी सलाह माने तो आप फोर्थ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें आप टीचिंग मॉडल के बारे में अच्छे से लिख दोगे, उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स बना दोगे और फिर वो थ्योरी कंप्लीट कर दोगे आप।
उसके बाद है थर्ड वाला, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, व्हाई एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट डिस्क्राइब द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब द प्लानिंग में, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में। थ्रो लाइट ऑन द, अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। फर्स्ट वाला था कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, खेल कूद को भी शामिल करना। इसके उदाहरण स्पष्ट करते हुए नियोजन और विकास के अधिगम अनुभव का वर्णन कीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म में। थ्रो लाइट ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द फ्लेंडर एनालिसिस में, फ्लेंडर एनालिसिस के बारे में लिखना है। फ्लेंडर एनालिसिस में एक क्लासरूम के अंदर जो टीचर का बिहेवियर और स्टूडेंट का बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए इसको इंटरेक्शन एनालिसिस बोला जाता है। पहले उसके बारे में लिखना है, फिर इसकी आपको इसको थोड़ा सा इसकी जो भी पिक्चर वगैरह बनानी है वो बना सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स वगैरह बनानी है। उसके बाद इसके आपको गुण और दोष ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट। अब आती है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में फिर वही दो क्वेश्चन है, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन डिटेल। आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। दूसरा है आपका राइट नोट ऑन, ये 8 मार्क्स के करके दे रखे हैं। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो कुछ आप कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर ज़रूर करना ताकि कोई बच्चा जिसको ज़रूरत हो उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू।